ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। बाबूजी को प्रणाम। चाचा को प्रणाम। आज चाचा के 100 साल हो गए हैं और चाचा की याद अभी तक दिल में रहती है। मैं कुछ तो नहीं, कुछ इंसिडेंट चाचा के बारे में बताता हूँ जो मेरे साथ में, चाचा के साथ में हमारे सेपरेशन के बाद में हुआ था, सेपरेशन के पहले हुआ था। सेपरेशन पहले तो मैं गाड़ी चलाने की मेरे को बहुत शौक थी, तो हमारे यहाँ एक जीप गाड़ी थी, उस गाड़ी में मैंने गाड़ी चलाना सीखा। और फिर जब चाचा को पता चला तो चाचा ने मेरी क्लास 10 में मैं था तभी लाइसेंस लगवा दी। हमारे घर के सामने एक फोटोग्राफर एक दुकान थी, उसके पास में कैमरा आया हुआ था, तो मैंने उस कैमरा वाले से बात की 600 रुपये में वो देगा बोल के। मैंने चाचा को बहुत तेल लगाया करा के मैंने वो कैमरा खींचा। यासी का कैमरा था, उस समय चलता था। उसी कैमरे से जितनी मेरी फ़ोटो खींची सब उसी कैमरे से खींची हुई है। जब हमारा सेपरेशन हुआ तब हम लोगों को केवल एक प्रेस मिली थी, हम और चाचा मिलके प्रेस को डेवलप किए। चाचा का पूरा सहयोग था मेरे साथ में। चाचा स्पोर्ट्स लेवल थे, सब स्पोर्ट्स में चाचा प्रेसिडेंट और सब थे। जितने भी स्पोर्ट्स लेवल जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब चाचा के जान के थे। चाचा मेरे को सब जगह ले जाते थे, सबसे मिलाते थे। वो मिला के चाचा ने ही ये बिजनेस को, हमारे बिजनेस को इतना आगे बढ़वाया। और मैंने बहुत मेहनत की चाचा के साथ बैठ के, इसीलिए हमारा बिजनेस अभी इतना ऊँचा पहुँच सका। और कितना बोलूँगा, और कोई बोलने से बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए इतना बहुत। नमस्ते। बाबूजी को प्रणाम। बाबूजी आप मेरी शादी हुई जब हम लोग को न वहाँ से विदा हुई, जब मेरे को लेके आए थे, जब मैं सोची भी नहीं थी कि हम लोग बाबूजी लेके आएंगे, लेकिन लाके घर में लाए। और फिर बच्चों की शादी में बहुत हम लोग उनका सहयोग रहा हम लोग के साथ में। वो बहुत ध्यान से सब बच्चों का ध्यान से शादी करवा दिए, बहुत सहयोग रहा, जब हमको चिंता भी नहीं थी। एकदम हमारे सिर पे उनका हाथ रहा। प्रणाम बाबूजी। मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है कि मैं श्री रतनलाल जी सिंघानिया की पुत्री हूँ। चाचा हमारे जन्मदाता ही नहीं बल्कि हमेशा हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत थे। आज हम जो भी हैं सब उनकी ही देन है। उनकी उपलब्धियाँ और महानता के बारे में मैं वर्णन करूं तो मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाएंगे। उनका व्यक्तित्व हमारे पूरे सिंघानिया परिवार में सबसे अलग था। मेरे विवाह के बाद वे रोज सुबह मुझे नियम से फ़ोन करते थे और मुझे भी उनके फ़ोन का बहुत इंतज़ार रहता था। वो जब भी मैं कलकत्ते जाती तो वो हमेशा ही मेरे पास कलकत्ते आते थे और वहाँ पर हम दोनों के साथ काफ़ी समय बिताते थे। उनका प्यार व दुलार आजीवन हमारे दिल में रहेगा और उनकी यादें हमेशा हमारे पास रहेगी। उनको सत सत प्रणाम। Chacha, you were great. Your love and affection towards me, I can never forget. I always remember you, Chacha. चाचा के साथ बचपन की बहुत सी अच्छी यादें जुड़ी हुई है जिन्हें मैं यहाँ बयान ही नहीं कर सकती। मेरी शादी कानिंगपुर में की, चाचा को लगता था कि मैंने इसे बहुत दूर दे दिया है, इसलिए वो बहुत बार कानिंगपुर में से मिलने आया करते थे। चाचा, आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ था और आशा करती हूँ कि हमेशा मेरे साथ रहेगा। Dearest Chacha, I am really lucky to be born as your daughter. You were the perfect father anyone could ever have. We are 7 children of yours, and your love has never been partial to any of us. Your unconditional love for us is treasured by all of us. You have been a pillar of strength for me always. I stay strong only because of you. The values you have instilled in me has made me what I am today.
आपकी ईमान में भी बहुत प्यार था। एक बार मुझे चोट लग गई थी, मैं रोते हुए आपके पास गई तो आप किसी काम में बिजी थे और गुस्से में थे, तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं रोते हुए घर चली गई तो आप आए, थोड़ी देर में आप मुझे मुट्ठी भर पैसे दिए और मुझे अपने गले से लगा लिया। और मुझे आपके गुवाहाटी आने का हमेशा इंतजार रहता था। हर महीने 2 महीने में आपके आने की वेट करती रहती थी। आप और माँ जब कहीं बाहर जाते तो दोनों तैयार होते तो आप मेरे पास आके पूछते, मेरी धोती और कमीज तो ठीक है ना? और आप मुझसे परफ्यूम छिड़काते और मुझे ब्यूटी पार्लर की ड्रेसर बोलते थे। आपको परफ्यूम का इतना ज्यादा शौक था कि हम में से कोई भी बाहर जाता तो आपके लिए परफ्यूम और मफलर जरूर से लेकर आता था। आप मेरे हर मुश्किल के समय मेरे साथ खड़े रहे, मुझे कॉन्फिडेंस दिया और ताकत दी सब कुछ फेस करने के लिए। आप हमेशा मुझे अपना तीसरा बेटा कहते थे। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आपकी कमी हमेशा महसूस करती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरे पास, मेरे साथ, मेरे दिल में रहते हैं और मुझे अभी भी उतनी ही ताकत देते हैं। प्रणाम चाचा। Pranam Chacha, Pranam Ma. Today is Chacha's 100th birthday. Wish you a very happy birthday. To say few lines about my ideal man is very difficult. He was the best person I have ever met in my life. He was a man of principle and never taught us anything wrong in life. He loved all his 7 children with equal love. And the best was that each one of us thought he or she was his favorite child. During the most difficult time of my life, he and Ma stood like a rock and told me, don't worry. And Chacha, we really miss you. Miss you a lot. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy हमारे बाबूजी, जिन्हें हम लोग प्यार से चाचा बोलते थे, आज हमारे बीच में नहीं है, पर हम लोगों को कभी एक पल भी महसूस नहीं होता कि वह नहीं है। हर पल उनकी बताई बातें हमको याद आती हैं। वो क्या बोलते थे, क्या करना है, क्या नहीं करना, हर एक पल उनकी बातें याद आती हैं। उनकी छोटी छोटी बातें, एक बात याद आती है, जब मैं कॉलेज जाती थी तो एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, तो कॉलेज में वापस आने के साथ बाबूजी गद्दी में सामने बैठे थे, उनके हाथ में सिगरेट थी। तो सिगरेट देखने के साथ मैंने बाबूजी को कहा, चाचा सिगरेट मत पियो। और वो दिन था और उन्होंने तुरंत सिगरेट को फेंक दिया, बोला लो कौन पियो आपसे। और वो दिन था और आज का दिन, बाबूजी कभी भी सिगरेट नहीं पिए। तो बच्चों की छोटी से छोटी बातें वो पूरी करना जानते थे। वो चाहे गलत हो सही हो, वो नहीं पूछते थे, सोचते भी नहीं थे। इसीलिए बच्चे सब उनसे इतना लगाव रखते थे। आज बाबूजी हम लोग के बीच नहीं है, पर हम लोगों को कभी भी नहीं लगता कि वो हम लोग के साथ नहीं है। कभी कुछ करना चाहते हैं तो तुरंत दिमाग में ये आता कि आज बाबूजी होते तो क्या बोलते, कैसे करने बोलते। हम लोग उसी हिसाब से उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं। हमारे बाबूजी जैसा दुनिया में कभी कोई हो नहीं सकता। वो जहाँ भी हैं, भगवान उनको परम शांति दे। चाचा की दुनिया बहुत ब्राइट थी। पर्सनैलिटी लाजवाब, स्पीचलेस थी, स्पोर्ट्स लवर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ ग्रेट फादर। मैं उनके सामने पावरफुल फील करता था। मैं अपने को बहुत ब्लेस्ड एंड लकी समझता हूँ जो उनकी बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ स्पोर्ट्स लवर मुझे विरासत में मिली। यही नहीं, जब भी उनको कहीं बाहर या ट्रीटमेंट के लिए जाना होता तो मुझे ही साथ लेते, क्योंकि उनको मेरे ऊपर 100% फेथ था। उनके साथ बिताई गई जर्नी बहुत अनुभव देकर गई।
लास्ट के वो 10 साल राशि, माँ, बाबूजी, मीनू और मैं साथ गुजारे, वह हंसी खुशी मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। मैं सबसे छोटा था, उनका लाडला था, पर वो राशि के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। आज भी हर पल चाचा और राशि कहीं दूर नहीं, मेरे साथ है, मेरे पास है। बाबूजी का स्वभाव बहुत प्यार वाला था। मेरे को याद है, मेरी शादी के बाद उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। जब मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई लेडी कीन कॉलेज से, बाबूजी की खुशी की सीमा नहीं थी। बहुत बढ़िया शानदार पार्टी दिए, शिलोंग में सारे परिवार को बुलाए, यहाँ तक कि कलकत्ता से मम्मी पापा भी आए, सब दीदी जिया जी आए। बाबूजी की ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आज बेटा बेटी के रिजल्ट्स की पार्टी तो सभी माँ बाप देते हैं, पर एक बहू के लिए देना बहुत गर्व की बात है, वो भी 35 साल पहले। बाबूजी, मैं हमेशा आपको नमन करती हूँ। मैं हमेशा आपके आदर्श पर चलने की कोशिश करूँगी। सत सत प्रणाम। राशि और बाबूजी का प्रेम अद्भुत और अटूट लाजवाब था। हर ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ प्यार था, पर राशि के लिए अनोखा एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। डेली विदाउट गैप स्कूल जाते समय राशि को 5 रुपए का नया नोट देते थे। बाबूजी के जाने के 10 दिन पहले शकुंदी की ईशा का नहान था। बाबूजी ने हमें भेजा, पर राशि को अपने पास रखा, क्योंकि राशि के बिना उनका मन नहीं लगता था। याद आते हैं वो दिन जब बाबूजी फुटबॉल क्रिकेट छोड़कर डोरेमोन पोकीमोन देखते थे। वो हर सीरियल जो राशि लव्ड, हर वो चीज़ लाकर देते थे जो वो चाहती थी। उसकी मुस्कान के लिए वो चांद भी तोड़ ला सकते। ऐसे अनगिनत इंसिडेंट्स हैं। ये दादा पोती की जोड़ी भगवान से बनकर आई। राशि बहुत भाग्यशाली थी कि बाबा का इतना लाड़ दुलार मिला। बाबा की आंखों का तारा और दिल की धड़कन लाडली राशि थी। I shall abundantly utter the memory of a dear friend, late Ratanlal Singhania, who would attain the age of 100 years old come July this year. He was a trusted friend, not only in the field of sports and games, but in normal times too. We built the wooden galleries at the Polo football ground. Together with late P.G. Marbanyang, we were pillars of the above project. My personal memory also went to the building of a cinema hall in Shillong. It is said that memory is the one gift of God that death cannot destroy. I am still a good friend of the family members, a relationship that I cherish till today. There were other memories too, plenty of them, but I do not want to be verbose. I wish the family members long life and happiness. From a dear friend, S.T. Kongwir, ex-MLA. Thank you.
है।